कार्य है ये मत समझे कि ये दूसरों का कार्य है और मैं इसे कर रहा हूँ, तो उसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। क्या है, उसमें आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपका स्वयं का कार्य समझ करके करोगे तो उसका पुण्य मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। कैसे पुण्य मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप माना कि मांस मंद्रा नहीं खाते हो, क्या है, मांस मंद्रा नहीं खाते हो, लेकिन उसका त्याग भी नहीं किया है, उसका त्याग भी नहीं किया है, तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। क्या है, आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। त्याग करोगे पुण्य तभी मिलेगा। क्या करोगे? त्याग। क्या का त्याग? मांस मंद्रा का त्याग करोगे ना तभी उसका पुण्य मिलेगा आपको। जब मांस मंद्रा का त्याग करोगे तभी क्या मिलेगा आपको? पुण्य उसका मिलेगा। जब आपने उसका त्याग ही नहीं किया है तो फिर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म करे मन से। क्या है? कर्म करे मन से। एक राजा था। क्या था? एक राजा था, उसे स्थापत्य का बड़ा शौक था, मतलब राजस्व का बड़ा शौक था। तात्पर्य यह है कि उसे सुंदर इमारतों में बहुत लगाव था। क्या था? सुंदर इमारतों में बहुत लगाव था। वह ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाता और अपने राज्य में अच्छे शिल्पियों और वास्तुकारों का बहुत सम्मान करता था। अब जरा विचार करना, पहले भी जो महल बने हैं एक पीढ़ी में नहीं बने हैं, दो तीन पीढ़ी लगी रही है तब जाके मकान महल तैयार हुए हैं। जैसे लाल किला है ना, आमेर का किला है, हमारे ओरछा में किला है ना, तो वो दो तीन पीढ़ी काम करती रही उस महल पे तब जाके महल बना है। इतना भी हमें संग्रह नहीं करना है कि एक मकान को बनाने में कमाते भी रहो और साधन पूरा का पूरा जिंदगी भर लगाते रहो फिर साथ में मर जाओ। ऐसा कार्य भी नहीं करना है। कार्य वह करना है जिससे हमारा खुद का जीवन क्या हो? सफल हो जाए। क्या हो? हमारा खुद का जीवन सफल हो जाए। तो क्या है, राजा ने कुशल शिल्पियों को अपने राज्य में बुला रखा है। क्या है? बुला रखा था ताकि वे सुंदर भवनों का निर्माण कर सके। क्या कर सके? हाँ, सुंदर भवनों का निर्माण कर सके। इन्हीं शिल्पियों में एक अत्यंत अनुभवी वयोवृद्ध शिल्पी भी था जो अब सेवानिवृत्त होने वाला था। राजा उसका और उसके कार्य का बहुत सम्मान करता था। क्या करता था? बहुत सम्मान। सेवानिवृत्त का मतलब ये है कि मतलब वो सेवा समाप्त करने वाला था। ठीक है ना। एक दिन शिल्पी ने राजा से कहा, किससे कहा? एक दिन शिल्पी ने राजा से कहा, महाराज मैंने जीवन भर राज्य की सेवा की है। क्या की है? राज्य की सेवा की है। महाराज मैंने जीवन भर राज्य की सेवा की है, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया। क्या हो गया हूं? वृद्ध हो गया हूं। मुझे राज्य की सेवा से मुक्त करने की कृपा करें। क्या करें? मुक्त करने की कृपा करें। राजा ने शिल्पी से कहा। किससे कहा? राजा ने शिल्पी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप सेवानिवृत्त होने के पूर्व मेरे लिए एक ऐसा भवन बनाए जो सभी भवनों में श्रेष्ठ हो। सेवानिवृत्त होने के से पूर्व ऐसा भवन बनाए जो क्या हो? सभी भवनों में श्रेष्ठ हो। भवन का मतलब क्या होगा? महल आदि है ना, और इसके बाद क्या है? महल आदि के बाद है जो घर आदि है, मकान आदि है ना। वो शीघ्र ही शिल्पी भवन बनाने के कार्य में जुट गया। कहाँ जुट गया? भवन के कार्य को बनाने में जुट गया। लेकिन बेमन से, क्या है? बेमन से उसने उस श्रेष्ठता व उत्कृष्टता का परिचय नहीं दिया। बेमन मतलब होता है क्लेश से। क्या होता है? क्लेश से, है ना। उस श्रेष्ठता व उत्कृष्टता का परिचय नहीं दिया जिसकी उससे अपेक्षा की थी। क्या है? जिससे उसकी अपेक्षा की थी। बस किसी तरह जल्दी से, क्या है? किसी तरह जल्दी से भवन पूरा कर दिया
वह राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना की, महाराज मैंने आपकी ख्वाहिश के अनुसार नया भवन भी तैयार कर दिया है, अब मुझे राज्य की सेवा से शीघ्र ही मुक्त करने की कृपा करें। राजा ने कहा, आज से आप राज्य की सेवा से क्या है, मुक्त है। क्या है, मुक्त है। मैं आपकी जीवन भर की सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको विशेष रूप से पुरस्कृत करना चाहता हूँ। क्या है, पुरस्कृत मतलब कुछ इनाम वगैरह देना चाहता हूँ। वह इसलिए मैंने आपसे इस उत्कृष्ट भवन का निर्माण करवाया ताकि आपको पुरस्कार स्वरूप इसे दे सकूं। मतलब पुरस्कार स्वरूप किसको, इसे मैं आपको दे सकूं। शिल्पी प्रसन्न तो हुआ, लेकिन उसे इस बात का बेहद अफसोस भी हुआ कि उसने इस भवन का निर्माण पूरे मन से नहीं किया और उसमें अनेक कमियां रह गई। क्या है, अनेक कमियां रह गई। कहानी समझ आई, बताइए। उसने पूरे मन से, मतलब पूरे मन से काम नहीं किया। कहानी क्या थी, स्टार्टिंग से बताइए। कहानी शिल्पकार था। हाँ, उसने एक महल बनाया, हाँ, किला बनाया, मतलब हाँ। उसमें पूरे मन से मेहनत नहीं की। उसमें बहुत दिन लगे रहे, फिर भी उसकी मतलब मेहनत सफल नहीं हुई क्योंकि उसमें कमी। उसकी पहले की क्या कहानी, महल तो बनाया, उसकी पहले की क्या कहानी। हम धर्म गुरु हैं, एक एक चेहरे को पहचानते हैं जिसका ध्यान कहाँ है। इसका समझे बात? भैया ने शुरू में ये बोला, जब महल बनाया आप में से जितने बैठे हैं ना हम लोग, इसमें से किसी का भी ध्यान पूर्णतः नहीं है। पूर्णतः नहीं, किसी का 90% है, किसी का 80% है, किसी का 30% है, किसी का 40% है। मैं आपको ये एहसास दिला रहा हूँ, समझे ना बात? एहसास दिला रहा हूँ, धर्म गुरु हूँ, है ना। जो बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ। आपका किसी का भी ध्यान 100% ध्यान नहीं है। सच है ना? हाँ है ना? मंदिर में बैठे हो, संत भगवान के दरबार में। सही कह रहे हैं। पूरी बात चक्कर क्या भैया, पीछे की तो भूल जाऊंगा। जब आप ध्यान इधर रखेंगे तभी आएगी। सुन तो सब लेते हैं ये, पर जो ना पीछे का भूल जाते हैं। पीछे का भूलने का मतलब ही ये वही है कि ध्यान नहीं है। उसका रीजन ही ये होता है उसका। अब इसे ये बताओ कि ये पेन है, अब पेन से लिखा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी स्याही खत्म हो चुकी है। रीजन क्या हुआ इसका कि इसकी स्याही खत्म हो चुकी है। तो ध्यान नहीं आता है, दिमाग में नहीं आता है, तो उसका रीजन ही यही होता है कि दिमाग पूर्णतः यहाँ नहीं है। आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, करके आप उससे बच नहीं सकते। जो सत्य है उसको आपको खुद को समझना होगा और ध्यान पूर्णतः यहाँ लगाना होगा कि हम कहे क्या रहे हैं। फॉर्मेलिटी अदा करना एक बात अलग होती है, वो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना एक बात अलग होती है। समझे बात को? अब भगवान के दरबार में है, भगवान के दरबार में घर गृहस्थी की सारी बातें घर गृहस्थी में छोड़ के आया करो। एक एक चीज चेहरे को देख करके बता दूंगा मैं कहाँ किसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझे बात को, मेरे कहने का मतलब समझे आपको। घर गृहस्थी की सारी बातें वहीं पे छोड़ के आया करो। यहाँ पे अगर मंदिर में आए हो तो कोई और दूसरी बात को नहीं सोचो। आपका एक फोन लेकर के आया है। आप लोग पहले भी 9 बजे आया करते थे। पहले जब हम तो 2 साल से देख रहे हैं ना, 2 साल से देख रहे तो आप 9 बजे आ जाया करते थे। ठंड चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आते थे, आना पड़ता था। हाँ है ना, झूठ नहीं बोलना। 9 बजे फिर आ जाया करते थे, फिर जाकर के खेतों में काम करते थे। और जो आपको ऊपर का हेड था वो भी देखता था कि 9 बजे आप आएंगे नहीं आए। 9 बजे नहीं आते थे तो मतलब फिर वो कहते थे कि लेट क्यों आए। ऐसा ही होता था, नहीं होता था। अभी आप 9:30 बजे आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब दूसरा होगा, मेरा मतलब वो नहीं होगा, ध्यान रखना। आप पहले जाकर के खेतों में काम करते थे, अब जाकर के कहाँ आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हो। आपने जो 1 साल की पहले जो मेहनत की है, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, जो आपने पहले जो 1 साल से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं, आपने जो दिल से मेहनत की है,
उसका परिणाम क्या हुआ कि इतना पुण्य आपका तेज हुआ कि डायरेक्ट खेतों में ना जाकर के मंदिर में आ रहे हो आप। पहले तो नहीं था ना, पहले तो मंदिर में आते ही नहीं थे, यहाँ तक ही नहीं आते थे, डायरेक्ट ही जाते थे। तो आपकी उस मेहनत का फल है। आप ये मत समझना कि अभी कि नियम कानून है इसका फल है, नहीं, ये गलत होगा। आप जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं ना ईमानदारी का, उसका फल ये है कि आपका पुण्य इतना तेज हुआ कि आप यहाँ तक आए, और यहाँ पर आने के बाद मंदिर में आना आपके लिए एक आपको पुण्य से मिला है। आएंगे 9 बजे ही आएंगे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब सुनिए दूसरा, आप आओगे तो ये आपके लिए फायदा होगा, हमारे लिए नहीं है। आपके पुण्य के लिए फायदा होगा, हमारे लिए नहीं है। हम धर्म गुरु है, बताने का फर्ज हमारा है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं सच कह रहा हूँ ना। हमें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि वास्तव में किस चीज का क्या परिणाम मिला है। ये आपको खुद को नहीं पता, लेकिन हमें पता है। ये आपको खुद को नहीं पता, लेकिन हमें पता है। समझे ना बात को? हमें पता है कि किस चीज का क्या परिणाम किसको मिलता है, क्यों मिला है ना। तो मेरे कहने का मतलब समझो दूसरा, मेरे कहने का मतलब दूसरा है, समझे ना बात को। क्योंकि सैलरी मैं नहीं दे रहा, सैलरी तो संस्था दे रही। आप आए ना आए वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। ये जो कर्मों का बंध होगा उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। फिर आप जो कर्मों का बंध होगा ना, उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे आप, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? एक समय मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। एक समय ऐसा था कि फंड यहाँ पर नहीं था, फंड यहाँ पर नहीं था। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो घास काटने वाली है उनकी जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए उन्हें छुट्टी पे कर दो। मतलब उनका अपना विचार था, उनको भी दोष नहीं है। लेकिन भैया भाभी ने कहा था नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। समझे ना बात को? उनका ये विचार था। ये भी आपका ही पुण्य था, हमारा उनका नहीं था। समझे मेरी बात को? और आप लोग व्यवस्थित हैं और बहुत सारे लोग चले गए हैं। मेरे कहते वो उनका पुण्य छीण हो गया, उनका पुण्य छीण हो गया। उन्होंने मक्कारी की, उन्होंने कार्य को संस्था का कार्य सही ढंग से नहीं किया, उनका पुण्य छीण हो गया और वो चले गए। सैलरी आपसे भी ज्यादा थी उनकी। समझे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सैलरी आपसे भी ज्यादा थी उनकी, कार्य आपसे कम था, कार्य आपसे कम था। उस समय उनका पुण्य तेज था, उस समय उनका क्या था? पुण्य तेज था। लेकिन उन्होंने उस पुण्य को सही नहीं समझाया और मक्कारी की और अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं किया, तो उनका पुण्य क्षीण होता गया। उनको खुद को पता नहीं है ये बात। क्या कर रही हो? ये गलत होता है। तो क्या होता है? सुनो मेरी बात को। उनका पुण्य क्षीण हो गया। क्या हो गया? उनका पुण्य क्षीण हो गया। उनका पुण्य क्षीण होने के बाद, पुण्य क्षीण इसलिए हुआ कि उन्होंने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया, इसलिए पुण्य क्षीण हुआ। पुण्य क्षीण के कारण चीजें ऐसी बनी, जो प्रकृति होती है वो चीजें बनाती है, जो शांति भगवान होते हैं वो चीजें बनाते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। चीजें ऐसी बनी कि वो अपने आज घर पे बैठे हुए हैं, आज अपने घर पे बैठे हुए हैं। उनके फोन भी आते हैं संस्थान में, उनके फोन संस्थान में आते हैं कि हमें वापस रख लो। संस्थान वाले कह देते हैं नहीं रखना है, संस्थान वाले कह देते हैं नहीं रखना है। तो उनका पुण्य पूर्णतः क्षीण हो चुका है, इसलिए वो मना कर रहे हैं, इसलिए वो मना कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का पुण्य तेज था, तो जो लोग आपके लिए कहते थे कि इनकी जरूरत नहीं है, जो लोग आपके लिए कहते थे कि इनकी जरूरत नहीं है, तो आपका पुण्य तेज था। क्यों? क्योंकि आप लोग 1 साल से ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, बाकायदा 9 बजे आ रहे थे, बाकायदा टाइम टू टाइम जा रहे थे। मैं कर्मों के आधार पर बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब मैं लीडरशिप में नहीं कह रहा हूँ, मैं कर्मों के आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप समझे ना मेरी बात को। रात में सोते वक्त भी याद करना मेरी बात को, 9 बजे समझे ना मेरी बात को। मेरी बात को आप रात में सोते समय भी याद करना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
बात को याद रहे तो भैया करें हम तो रोज ही रात को भी याद समझना मेरी बात को। मैं आपको इस चीज का एहसास दिला रहा हूँ, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, शायद कोई और नहीं बताएगा आपको, शायद और कोई आपको नहीं बताएगा। अगर वो देखेगा तब भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे इस चीज का भय रहेगा कहीं आपको बुरा ना लग जाए। लेकिन हमें इस चीज का भय नहीं रहता है, हम धर्म गुरु हैं। समझे ना बात को, हम धर्म गुरु है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो लोग आपके खिलाफ थे, मतलब मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना, जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपके बारे में सोचा करते थे कि इनकी जरूरत नहीं है, आज वो खुद ही लोग यहाँ पर नहीं है। आज वो खुद लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनका पुण्य क्षीण हो चुका था, उन्होंने सही कर्तव्यों को पालन नहीं किया, इसलिए पुण्य क्षीण हुआ। और आप लोग करते रहे तो इसीलिए पुण्य आपका बढ़ता गया। लेकिन आगे क्या करना है आपको, ये भी आपके विवेक पर ही निर्णय करता है, विवेक पर ही निर्णय करता है। समझे ना बात को। और आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरी धर्म सभा में आ रहे हैं। अगर धर्म सभा में नहीं आते तो शायद मैं आपको ये बात नहीं समझ ना मेरी बात को, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रहता। वहां भी लोग कौन क्या कर रहा है मतलब ही नहीं है। कोई व्यक्ति एक दिन की छुट्टी लेकर के जाता है, लेकिन उसकी 4 दिन की छुट्टी लगती है, क्योंकि उसके निमित्त ऐसे बनते हैं कि 4 दिन तक वो आ ही नहीं पाता और 4 दिन की सैलरी कटती है उसकी। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि उसने भी कभी किसी के साथ अत्याचार किया होगा, कभी किसी की सैलरी कटवाई होगी, ये उसका परिणाम होता है। नहीं समझे मेरी बात को? समझ के मतलब समझने का मेरा उद्देश्य समझो, एक कर्मों का परिणाम होता है। आप और हम कुछ नहीं करते हैं, उसे खुद को पता नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन परिणाम उसका यही है कि आपने दूसरों के साथ ऐसा किया है, इसके लिए आपके साथ भी ऐसा घटित होगा। ना चाहते हुए भी आप एक दिन की जगह 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मतलब कितने भी दिन हो सकते हैं, तो उसमें आपको मतलब उतने दिन की सैलरी कट हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब दूसरा है, जो कर्मों के आधार पर होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है, ना आप ना हम। प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन सैलरी भी अलग अलग है सबकी, है ना। तो आपका कम लॉस हुआ, दूसरे का ज्यादा भी लॉस होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। आपका कम, दूसरे का ज्यादा लॉस, हमेशा 3 गुना लॉस होता है। ध्यान रखना इस सिद्धांत को। कितना गुना होता है? 3 गुना। अगर आप किसी का 100 रुपए का नुकसान कराएंगे तो आपको 300 रुपए का नुकसान होना तय है। 300 रुपए का नुकसान होना तय है। अगर आप किसी के 100 रुपए ले लेते हैं तो आपके 300 रुपए किसी ना किसी रूप में जाना तय है। अगर आपने किसी के 100 रुपए नहीं लौटाए तो आपको किसी ना किसी रूप में 300 रुपए जाना तय है। इसी प्रकार अगर आप किसी का लॉस कराते हैं, उसके कर्तव्य को पालन अगर कर रहा है व्यक्ति, और फिर अगर लॉस होता है तो जिसने लॉस कराया है तो उसका 3 गुना होना उसका तय है। क्या होता है? तय। तो हमें सोचना है कि हमें रिटर्न लेना है कि देना है। रिटर्न लेना है कि देना है? हमें देना है। मतलब क्या है? देने का मतलब ये है कि हमें दूसरों के ऊपर खर्चे करने, और उसका 3 गुना किसी ना किसी रूप में आपको जरूर आएगा। क्या है? जरूर आएगा, ये तय है। इसे आप मतलब वो नहीं कर सकते कि नहीं आएगा। अगर मैं किसी मतलब मैंने 10 रुपए यहाँ खर्च कर दिए दूसरों के प्रति, या मैंने चिड़ियों को दाना खिला दिया तो मेरे पैसे 10 रुपए 20 रुपए कम हो जाएंगे। नहीं, कम नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है, किसी भी कीमत पे कम नहीं हो सकते भैया, कम नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। ये सिद्धांत है। आपको अगर आप 20 रुपए का बाजरा खिलाते हैं चिड़ियों के लिए तो 60 रुपए का फायदा होना तय है, नहीं रोक सकता कोई भी। अगर आप किसी गरीब की 20-25 रुपए की मदद करते हैं, 25 रुपए कहते 75 रुपए का किसी ना किसी रूप में प्रॉफिट होना तय है। और अगर आप किसी की गरीब की व्यक्ति के हक मारते हैं तब आपको 3 गुना लॉस होना भी तय है। क्या है? 3 गुना लॉस होना भी तय है। उसी प्रकार आपके कर्म सिद्धांत में, मेरे कर्म सिद्धांत में, अगर हम यहाँ टाइम से नहीं आते हैं तो हम बीमार भी हो सकते हैं। बीमार होने के बाद 1 दिन की या 2 दिन की सैलरी भी जा सकती है, आधे दिन की भी जा सकती है, या फिर मेरा रुपए वहां खर्च हो सकता है बीमारी में।
कहाँ खर्च हो सकता है? बीमारी में खर्च हो सकता है, या फिर घर में तेल लुढ़क गया, जो होता है नुकसान हो गया, या फिर आटा खराब हो गया, या फिर दाल खराब हो गई, ये भी हो सकता है। नुकसान जरूर होगा, वो आप बचा नहीं पाओगे। मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं, एक प्रैक्टिकल करके, खोल करके। ये आपका खुद का पुण्य है, ये आपका खुद का पुण्य है, समझे ना बात को? जो चीज मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो आपके 1 साल का पुण्य दूसरा है। अब आगे जो करेंगे वो आगे रिजल्ट आएगा आपका। क्या है? आगे जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आगे आएगा। अगर पॉजिटिव करोगे ना इसे, तभी पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव करोगे तो आगे चल के नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। शांतिनाथ भगवान ने तुम्हें यहाँ बुलाया, इसलिए आज आपको ये बातें सुनने के लिए मिल रही है। किसका क्या परिणाम होता है, कितना परिणाम होता है, किसका क्या फल होता है ना? अभी आपका पूर्णतः ध्यान यहाँ नहीं था, है ना? यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। क्या हुआ था? सिर्फ काफी बात सुनो मेरी बात। एक राजा था, वह भवन आदि बनवाता था, लेकिन क्या था, ये जो शिल्पकार था वह सेवानिवृत्त होना चाहता था। मतलब राज्य की सेवाओं से निवृत्त होना चाहता था कि अब मैं मतलब बहुत सेवा कर ली, मैं सेवा नहीं करना चाहता, है ना? तो फिर क्या हुआ? तो राजा ने कहा ठीक है, आप सेवानिवृत्त हो जाना, लेकिन लास्ट में आप ऐसा महल बना करके जाइए जो कभी किसी ने देखा ही नहीं हो, कभी किसी ने मतलब सोचा ही नहीं हो। तो वह सोचता है कि राजा ने एक और काम मुझे सौंप दिया, मैं तो निवृत्त होना चाहता था, तो जल्दी जल्दी काम किया, जल्दी जल्दी काम करके महल बना के तैयार करके अलग करता हूँ, फिर मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। तो उसने पूर्ण मन से नहीं किया, जल्दी जल्दी कार्य को कर दिया। लेकिन राजा ने क्या कहा कि आपने इतनी सेवा की है, मैं आपको उपहार देना चाहता था, इसलिए जिस भवन का निर्माण आपने लास्ट में किया है वो आपका भवन हुआ। तब उसे पश्चाताप होता है, अरे मैंने तो ये भवन ऐसे ही बिना मन से कर दिया और अच्छा भी नहीं किया, कई सारी कमियां छोड़ दी। अगर मैं उन कमियों को पूरा कराऊंगा तब तो करोड़ों रुपए लगेंगे, अगर पहले ही कमियों को पूरा कर दिया होता तो वो राज फंड से जाता, अगर आप कराएंगे तो मेरे फंड से जाएगा। मतलब कहानी का सारांश ये था। इसलिए जो भी कार्य करें हम सच्चे मन से करें। क्या है? सच्चे मन से एकाग्रता पूर्वक करें। क्या करें? एकाग्रता पूर्वक करें, उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। फिर आप जिसके पास भी बैठ जाएंगे उसका जो परिणाम होगा, ध्यान रखना, 2 तरह की चीजें होती हैं। फिर आप जिसके पास भी बैठ जाएंगे ना, वह व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा, वह व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा। जिससे आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी बात कर लेंगे ना, वह व्यक्ति आपका हितकारी हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दर दर भटकते हैं, कहते हैं मेरी सहायता कर दो, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं करता है। वो उसका यही परिणाम होता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है। और जो अपने कर्तव्यों का सही पालन करता है वह किसी के पास 3 मिनट 4 मिनट भी बैठ जाता है, वार्तालाप कर लेता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वह इसका हितकारी हो जाएगा, मतलब फैन हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर हेल्प मांगेगा तो तुरंत कर देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं डायरेक्ट कि ऐसा ऐसा होता है। इतना डेवलपमेंट हमें अपने आप को क्या करना है, करना है नहीं करना है, करना है। तो वो आपको खुद को अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आपको खुद को अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते, रास्ता दिखा सकते हैं, अब मैं तीर्थंकर नैनी का उदाहरण बताता हूँ आपको। तीर्थंकर नैनी में जब हमें मैनेजर पद पर रखा गया, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ का कार्य संभाल रहे थे, बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर 3 महिलाओं की भी जरूरत पड़ी, जो मतलब बर्तन साफ करने के लिए जरूरत थी। जो मुनि महाराज थे वहाँ पर चौका आदि लगता था, तो उनके बर्तन वगैरह साफ करने के लिए 3 महिलाओं की जरूरत पड़ी। तो वो महिलाएं सुबह 8 बजे आती थी और शाम को 6-7 बजे जाती थी, है ना। उनका जो दिहाड़ी का वो था
तो लगभग 300 रुपये पर डे का था, है ना। तो स्टार्टिंग में 400 था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी की सेवा है तो मैं मतलब 100 रुपये कम कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में 400 का था, तो उन्होंने कहा कि मेरा श्री की सेवा का है तो मैं 100 रुपये कम कर लेती हूँ। उनकी भावनाएं बता रहा हूँ, उनकी भावनाएं बता रहा हूँ। दो के मिस्टर नहीं थे, दो के मिस्टर नहीं थे। उनकी जो बाहर की दिहाड़ी मजदूर होती थी महाराष्ट्र में 200 या 250 रुपए की होती है बाहर की दिहाड़ी मजदूर, क्योंकि महाराष्ट्र में रहा हूँ, मुझे पता है। 8वीं क्लास के बच्चे भी कपास के और प्याज के खेतों में 200 रुपये पर डे पे दिहाड़ी के लिए जाते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, 9:30 या 9:30 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। 200 रुपये पर डे मिलते हैं उनको महाराष्ट्र में। महावीर एक जगह है, पहले मैं वहाँ था, मतलब तो वहाँ के सब सर्वे करना मेरा एक वो रहता है, कहाँ क्या सिस्टम है, कहाँ क्या रिवाज है और क्या किस तरीके से जीवन यापन है, तो मैं ये करता रहता हूँ। तो वहाँ पर मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जाते थे, मतलब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास। वो जाते इसलिए थे कि घर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि वो मतलब बच्चों को भी ले जाते थे साथ में। यहाँ तो कोई बच्चा नहीं जाता है दिहाड़ी मजदूर पे, नहीं आता ना, है ना। 18 साल से पहले कोई नहीं जाता। वहाँ जो 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो भी जाते थे। तो धीरे धीरे करके वो प्याज वगैरह जो होती है वहाँ पे वो खुदेड़ करके निकालते रहते थे, है ना। तो उनकी मजदूरी होती थी। जो दो के मिस्टर नहीं थे, मतलब तीर्थंकर लेने की बात बता रहा हूँ, वो इतने अच्छे तरीके से कार्य करते थे कि बर्तन साफ कर रहे तो चमाचम बर्तन, झाड़ू लगा रहे तो उनको चमाचम झाड़ू, ठीक है ना। तो बस वो वहां पर बस इसके बाद में खाना बना रहे हैं तो बढ़िया 1 नंबर खाना। तो उनको किसी भी काम पे लगा दिया करते थे उस समय, मतलब जब मैं था तो मतलब कि ठीक है, अच्छे से प्यार से बात करता था मैं, बढ़िया, उनको भी अच्छा लगता था, है ना। और डेली का डेली पेमेंट करवा देता था जिससे कोई प्रोग्राम ना हो, है ना। तो अपने जीवन यापन को करती थी। और एक दिन कई लोग होते हैं ना कि नहीं, मतलब एक दूसरे कर्मचारी होते हैं ना कि नहीं इनको नहीं रखना, उनको रखना है। तो किसी ने कह दिया कि नहीं इनको हटाओ, मैं दूसरे लाता हूँ, दूसरी महिलाओं को लाता हूँ, दूसरी महिलाएं लाता हूँ। तो बस मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर दूसरी महिलाएं आए तो ठीक है ले आओ, है ना। तो दूसरी महिलाएं ले आए, दूसरी महिलाओं ने ढंग से काम नहीं किया, ढंग से काम किया, फिर डांट इतनी खतरनाक पड़ी जिसने चेंज किया था। मैंने भी बीच में ही बोला, डांट इतनी खतरनाक पड़ी, समाज वालों ने ऐसा लताड़ा उसे कि नीचे से ऊपर देखते नहीं बना, फिर उससे ऊपर देखते नहीं बना, क्योंकि जो वो लेडीज थी वो ईमानदारी से कार्य करती थी। तो समाज वाले उनको पसंद करने लगे थे कि ये मेरा अच्छे से कार्य करती है, चौका बर्तन का बढ़िया से करती है, तो उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं को बुलाओ, जितने भी पैसे देंगी वो, चाहे 300 चाहे 400 चाहे 500 मैं दूंगा। समाज वाले जो चौका दिखा रहे थे वो मतलब ऐसी बात कर रहे थे मैं दूंगा, लेकिन तुमने चेंज क्यों किया उन्हें। मैंने बता दिया था कि इन्होंने चेंज किया है, मैंने उसी भी किया। उन्होंने जाकर के उन्हें लताड़ा, ढंग से लताड़ा। तो उन्होंने अच्छा कार्य किया, 1 महीने से वो लगी हुई थी, प्रॉपर कार्य किया, तब जाकर उनका पुण्य तेज बढ़ा और फिर उनका पुण्य उन्हें दोबारा खींच लाया और वो आज तक काम कर रही है, वो आज तक काम कर रही है और पहले से ज्यादा इनकम है और पहले से ज्यादा मतलब अच्छा कार्य कर रही है। तो संस्था के लिए भी जरूरत है ऐसे लोगों की। और जो मतलब बीच में चेंज हुई थी वो दोबारा मतलब एक दिन आई, दोबारा वो आई, उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा। तो मेरे कहने का मतलब समझो कि वो उनका 1 महीना पुण्य बढ़ा था, 1 महीना में पुण्य बढ़ा था वो उनका, इसलिए वो दोबारा वापस आई, है ना। और ये तो इन्होंने 2 दिन में ही अच्छा कार्य नहीं किया तो दे दो, इनका पुण्य तेज था ही नहीं। इन्होंने सिर्फ काम को सिर्फ टालना समझा, क्या है टालने का समझा कि हमें सिर्फ करना है और भागना है, करना है और भागना है। तो टालने वाला काम दिक्कत होती है। ये हमें कुछ दिनों तक तो संभाल सकती है, लेकिन आगामी वर्षों के लिए नहीं संभाल सकती है। टालने वाली चीज होती है। जो परिपक्वता से खुद कार्य करने की इच्छा शक्ति से जो कार्य किया जाता है वो हमेशा हमें संभालते हुए आगे जीवन में आगे बढ़ाती है। तो मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। इस प्रकार से हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना है, वही सफलता का रास्ता है। क्या है? सफलता का रास्ता है।
क्योंकि सफलता के रास्ते पर चर्चा चल रही है, इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई ग्रंथ होता समयसर आदि है ना, और जो महापुराण आदि हैं जो हमारे गौरव भैया जी पढ़ाते थे, तो उसमें से वार्तालाप करता है ना, तो हमें इसके समझ लेना, इससे हमारे अपने जीवन को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है अगर हमें तरक्की के रास्ते पे जाना है तो। और क्या लिखा है कि निर्माण पूरी मन से नहीं किया और अनेक कमियां रह गई। अगर हम कमियों को पूरा करेंगे तो करोड़ों रुपए पर से खर्चा होंगे, जो उसके पास खुद ही नहीं थे, तो वो अपने आप पर पछताता रहा। क्या किया? अपने आप पर पछताता रहा। जैसे कुछ लोग यहाँ पर गुंडे लेकर के आ गए थे, है ना, समय पे, है ना, तो लेकर के आ गए थे, तो क्या होता कि मतलब सैलरी चलो ठीक है, एक कंडीशन ऐसी है कि समय पे नहीं दे पाए तो लेकर के आ गए, ठीक है, तुमने उस टाइम काम कर लिया अपना, ठीक है, तुमने दबाव डाला, ठीक है, सैलरी तुम्हारी पहुंच गई, लेकिन मैं दोबारा फोन करते रहे, फिर बंदा वापस नहीं आया, तो क्या हो गया था? गलत हो गया था। वहां उन्होंने खुद की कमी की थी। क्या की थी? खुद की कमी थी। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण कर्मों के माध्यम में समझा रहा हूँ। मेरा मतलब कि वो नहीं है, इंसेंटिव वो नहीं है, किसी की बुराई करने का इंसेंटिव नहीं है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन चीजों से आप स्वयं परिचित हैं, ये चीज आप लोगों ने खुद देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज लोगों के लिए जल्दी समझ में आती है ना, तो मैं उन्हीं कर्मों का फल बता रहा हूँ। ये हमारा और आप कहने से कुछ हो भी नहीं सकता, ये ऊपर वाले का होता है। समझे ना मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब भी अक्सर अपने काम में इस प्रकार का अनपनापन, मतलब अपनापन ना करके अनपनापन दिखाते हैं, जिसका फल जाने अनजाने में हमें ही भोगना पड़ता है। देखो वो बात इसमें आ गई ना, हमें ही भोगना पड़ता है। हमारी निराशा का प्रभाव हमारे परिणाम पर, हमारी निराशा का प्रभाव हमारे परिणाम पर अवश्य ही पड़ता है। किस पर पड़ता है? अवश्य ही पड़ता है। प्रायः अकर्मण्यता, अकर्मण्यता मतलब अकर्म, मतलब एक होती कर्मठता, एक होती अकर्मठता, है ना। वह अनुत्साह के कारण हम स्वयं अपना पुरस्कार खो देते हैं, अपना खुद का जो पुरस्कार पाने का हकदार होते हैं वो खो देते हैं ना। उत्साह और खुश होकर काम करने से खुशी दौड़ी चली आती है। उत्साह से काम करने से क्या होती है? खुशी दौड़ी हुई चली आती है ना। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर के काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर के काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी और दौड़ी चली आएगी आपके पास। तो हर कार्य कैसे करना है? खुश होकर के करना है, हमें मन से करना है, अनमने मन से नहीं करना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अनमने मन से करोगे तब भी वह कार्य आपको करना पड़ेगा, अगर सच्चे मन से करोगे तब भी वह कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अनमने मन से करोगे तो आप दुखों को बुलावा देंगे और खुश होकर के करेंगे तो खुशियों को बुलावा देंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसको समझो, इसके रहस्य को समझो, ये तुम्हें समझने का मौका मिला है अभी। बात का भरोसा नहीं है, बात का भरोसा नहीं है, अभी समझने का मौका मिला है आपको, अभी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो रहा है। चलिए निर्माण स्तुति करते हैं। जनवाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे निर्वाणी भारती तोहि पूर्ण रे, जो तेरी शरणागहि सो पावे सूझे। देव बलु अरहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धरे पारोसना यही मोक्ष का बंध।